नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पे बात करने जा रहे हैं, जो हाल में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंचों ने दिया। वो विषय है समलैंगिक विवाह से जुड़ी हुई। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रखा है। जजमेंट से पहले हम बात कर लेते हैं कि समलैंगिक होते कौन है और समलैंगिक विवाह का तात्पर्य क्या है। समलैंगिक से साफ मतलब है ऐसे व्यक्ति जो सेम लिंग के हो, पुरुष हो या महिला हो, वो अपने ही लिंग के व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को समलैंगिक बोलते हैं या उनके साथ रहना पसंद करते हैं। यानी पुरुष पुरुष यानी गे पार्टनर, साथ में महिला महिला यानी लेस्बियन पार्टनर, ऐसे पार्टनर को समलैंगिक बोला जाता है। एक लिंग के दो व्यक्तियों को साथ में जीवन जीना और एक ऐसी बातें सोचना, विवाह की बातें सोचना या विवाह करना ही समलैंगिकता होता है। भारत में समझिएगा समलैंगिकता का मतलब, कई देश है दुनिया में जिन्होंने समलैंगिकता विवाह को मान्यता दे रखा है। आयरलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता अपने देश में दिया था। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में समलैंगिकता को किस प्रकार हम देखते हैं। तो भारत का जो समाज है वो समलैंगिकता को एक घृणित भाव से देखता है, क्योंकि हमारा समाज, जो हमारी सोच है, जिस कल्चर में हम बड़े होते हैं, हमें दिखता है कि बचपन से हमें दिखता है कि विवाह जो होता है एक मेल का एक फीमेल के साथ होता है। इसी के साथ लोग बढ़े हैं। लेकिन आधुनिकता के दौर में कई चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे एक चीज नजर आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो एक ही सेक्स के हैं और उनके साथ जीवन को जीना चाहते हैं, यानी मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ। और ये जब से चीजें आई है तो ये कानूनी हक चाहते हैं कि जैसे और लोग जी रहे हैं वैसे हमें भी जीने का मौका दे, जैसे और लोग विवाह करके जीवन जी रहे हैं वैसे हमें ही मौका दे। लेकिन भारतीय कानून उनको इस प्रकार का मौका नहीं देती। भारत सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भेजा है। देखिए उस पर क्या चीजें आती है और हम पहले निर्णय को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्तमान मामला को देखेंगे, विवाद क्या है, कानूनी समस्याएं क्या है, कोर्ट से समलैंगिक विवाह की मांग और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इस पे हम बात करते हैं। देखिएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, जिसमें 5 जज थे, एक बेंच बना हुआ था। उन्होंने निर्णय दिया कि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दिया जाएगा। ये अभी का करंट न्यूज है, इसलिए ये चीज विवाद में आया। अब विवाद क्या है, विवाद समझिएगा। 2018 में नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें याचिका दायर हुई कि समलैंगिकों को विवाह की मान्यता दी जाए, वो विवाह कर सके और विवाह के साथ जो भी चीजें हैं, बच्चे अडॉप्ट करना हो या जीवन जीना हो, साथ रहना हो, इन सब की मान्यता दी जाए, मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गहन विचार के बाद निर्णय दिया इस मामले में, नवतेज सिंह जोहर केस में, कि एक धारा है 377, इस सेक्शन को हम समाप्त कर रहे हैं। यह सेक्शन अगर समाप्त हो जाती है तो समलैंगिकों को कुछ सहायता प्रदान होगी सरकार की तरफ से या न्यायालय की तरफ से। वो क्या मिली उन्हें, समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया। पहले जब दो सेम सेक्स के लोग एक साथ रहते थे, अब तो क्या था, कानूनी अपराध था। वो साथ में रह नहीं सकते थे, वो जीवन जी नहीं सकते थे। अब क्या हुआ, ये बोल दिया गया कि आप साथ में रह सकते हो, जीवन जी सकते हो अपनी मर्जी का। समलैंगिक जोड़े कानूनी तौर पर एक साथ रहने के लिए लायक हो गए। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह पे निर्णय में यह नहीं बोला कि समलैंगिकता को विवाह का दर्जा दे दिया जाए, वो विवाह कर सके। तो दूसरे संदर्भ में समझते हैं क्या कानूनी समस्याएं थी। विवाह को मंजूरी नहीं मिली 2018 में और कानूनी अधिकार नहीं मिला। कानूनी अधिकार क्या नहीं मिला, वो बच्चा गोद नहीं ले सकते थे, वे सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म नहीं दे सकते थे। साथ ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, जो पेंशन का लाभ होता है उनके पार्टनर को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की कानूनी बाधाएं उनके सामने आ गई। समय गुजरा, समलैंगिकों की संख्या बढ़ी, तो समलैंगिकों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना शुरू किया, याचिका डालना शुरू किया। कुल 21 पिटीशन आ चुके थे। 21 समझिएगा, इस भारत देश में
21 समलैंगिक पिटीशन पढ़ चुके थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए, हमें अधिकार दिया जाए ताकि हम आगे अपना जीवन जी सके। वो ये बात उन्होंने बोला अधिकार के लिए कि सभी नागरिकों को यौन अभिविन्यास के बिना विवाह करने का अधिकार है। मतलब यौन अभिविन्यास हो या ना हो, हम विवाह करने का अधिकार हमें है। दूसरा चीज ये बोला, समलैंगिक एवं अन्य के बीच अंतर करना आर्टिकल 15 के खिलाफ है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, हम मेल टू मेल शादी करना चाहते हैं या फीमेल से शादी करना चाहते हैं तो हमारा विवाह नहीं करने दिया जा रहा। ये कानूनी अपराध है। लेकिन एक मेल फीमेल से शादी कर रहा, यानी ये जो कानून है हमें लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, जो 15 का साफ साफ उल्लंघन है। लेकिन दूसरा पक्ष ये मानता है विवाह एक सामाजिक संस्था है, इसमें बदलाव से समाज में असर पड़ेगा। ये अपने आप में भारत के माहौल को, भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को, सनातनी संस्कृति को, इस्लामिक संस्कृति को, जो जो संस्कृति यहाँ पे बसी हुई है उस किसी में एक कल्चर नहीं है, उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए इनको विवाह की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। चलिए ये बात हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। उससे पहले विवाह पंजीकरण को समझ लीजिए। भारत में विवाह पंजीकरण कैसे होता है? तो भारत में जो विवाह पंजीकरण होता है उसके दो तरीके हैं। पहला, पर्सनल लॉ के आधार पर धार्मिक आधारित विवाह, ये भारत का, यानी सभी अपने धर्म के अनुसार जो पर्सनल लॉ बनाओ उसके अनुसार विवाह करते हैं। दूसरा, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम एक्ट जो है यह है विवाह को परमिशन देता है। अब ये एक्ट क्या बोलता है कि इन्हीं दो व्यक्तियों के बीच हम विवाह को मान्यता देंगे। वो व्यक्ति कौन होंगे? तो व्यक्ति वो होंगे जो पुरुष और महिला होंगे। जब एक पुरुष की शादी एक दूसरे महिला के साथ होगी तभी हम उसको मान्यता देंगे विवाह का। यदि कोई पुरुष पुरुष हो या महिला महिला हो उसमें कोई उल्लेखित नहीं है। यहाँ पे दो लिंग के बारे में उल्लेखित है, दो अपोजिट लिंग जिनके बीच में विवाह हो सकता है, वो पुरुष और महिला है। यानी भारत का जो 1954 का जो एक्ट है वो सिर्फ अपोजिट सेक्स में विवाह की मान्यता देता है, न कि सेम सेक्स में। तो यहां पे बाध्यता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा देखते हुए लास्ट में क्या डिसीजन दिया अब देखिए। ये पांचों जज हैं, ये हमारे सीजीआई हैं और साथ में दो जज हैं, दो दो इधर, तो 5 जज है। ये बहुमत से 3 जज ने क्या बोला और 2 जजों ने क्या बोला देखिएगा। इस जगह पे बता दूं कि भट्ट, कोहली और नरसिम्हा के बात करें हम, ये 3 जज, इसमें सीजीआई नहीं है, सीजीआई का डिसीजन इधर है, ठीक है। विवाह का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो आप मैरिज करते हैं, जो शादी करते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है तो आप इसका डिमांड नहीं कर सकते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, आप मांग नहीं कर सकते। विवाह का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट और कोई आपको विवाह करा के नहीं देगा। एजुकेशन मौलिक अधिकार है, एजुकेशन आपको दिया जाएगा। अगर कोई एजुकेशन नहीं दे रहा तो आप क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट पे कि हमको एजुकेशन नहीं मिल रहा। आपको बोलने का अधिकार है, आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बट विवाह का अधिकार आपको नहीं दिया गया। दूसरी बात, समलैंगिक के साथ रहे पर विवाह कानूनी मान्यता नहीं। समलैंगिक एक साथ रह सकते हैं लेकिन विवाह को मान्यता नहीं देंगे, इन्होंने बोला। 2 पॉइंट हुआ इनका। तीसरा पॉइंट, मौजूदा कानून के तहत गोद लेने का अधिकार नहीं है। अभी मैंने दिखाया 1954 का एक्ट, वो एक्ट इन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं देता है। साथ ही केंद्र समिति का गठन कर इस पर विचार करे। अब इन्होंने बोला केंद्र को कि आप इस पर विचार करो और विचार करके आप आगे देखो इसमें क्या हो सकता है। इनके अलावा 2 जज थे जो उन्होंने बोला विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लीजिए, इन्होंने भी वही बात बोल दी। साथ ही दूसरा बात बोल दिया कि समलैंगिक एक साथ रहे पर विवाह का मान्यता नहीं मिलेगा। ये 2 चीज। इनके डिसीजन में थोड़ा सा मतभेद क्या है, इन्होंने एक चीज बोला कि ये जो गोद लेने का एक्ट है ये 15 का उल्लंघन कर रहा है। दूसरे कोई गोद ले सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसमें सुधार होने का चाहिए, इन्होंने ये बोला।
लेकिन आपको मालूम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई हो, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं, वहां पे जो डिसीजन होता है वो विशेष बहुमत से होता है। जिधर बहुमत ज्यादा जाएगा वो क्या करेंगे, वही निर्णय लागू होता है भारत में। जैसे इसमें क्या हुआ, 3 जजों ने ये बोला कि विवाह इनका नहीं हो सकता, ये भारतीय कानून के अनुसार मान्य नहीं है। अगर इस पे कानून बनाना है तो कार्यपालिका को बनानी चाहिए, न्यायपालिका इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती, क्योंकि संसद की जिम्मेवारी है भारत में कानून बनाने की, न्यायपालिका का जिम्मेवारी है कानून में अगर कुछ गलत हो रहा तो उसको आगे बढ़ाने की या उसको रोकने की। तो भारत सरकार इस पे बैठ के डिसीजन ले कि उनको क्या करना है या नहीं करना है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से भारत में जो समलैंगिक विवाह है आज भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आपको अगर हमारा क्लास ठीक लगा हो, ये रिपोर्ट ठीक लगा हो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले ऐसे रिपोर्ट पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।